नमस्कार। 2019 के महाभारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को 30 मई तक मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। अब तक चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की पहचान नहीं बताई जाती थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला। सभी दलों को चंदे की जानकारी देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। चुनाव में पारदर्शिता लाने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के दानदाताओं की पहचान छुपाने पर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा प्रहार किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 30 मई तक सभी दलों को चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिले चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छुपाने से चुनाव में काले धन पर अंकुश के प्रयास को धक्का लगेगा। चुनावी बॉन्ड पर यह बड़ा फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने दिया, जबकि केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का तर्क था कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी बैंक को होती है। लेकिन कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के तर्क को खारिज करते हुए चुनावी बॉन्ड के चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम निर्णय दिया है, इंटरिम जजमेंट, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको जिन्होंने वो दिया है डोनर के पर्टिकुलर्स, उनको इलेक्शन कमीशन को एक सील्ड बंद लिफाफे में देने होंगे। और क्योंकि ये आखिरी जो टाइम है बॉन्ड देने का, बॉन्ड खरीदने का, वो 15 मई है, उन्होंने कहा है 30 मई तक हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने बॉन्ड्स का ब्यौरा कि किसने उनको दिया है ये इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। आपको बता दें कि चुनावी पारदर्शिता के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड्स का नियम लागू किया था, जिसके तहत बैंकों के जरिए कोई भी दानदाता किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है। लेकिन चुनावी बॉन्ड में दानदाताओं की पहचान नहीं बताई जाती थी। 2017 में पहली बार चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा अब तक बीजेपी को मिला। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 221 करोड़ का चंदा मिला, जबकि देश की बाकी सभी पार्टियों को मिलाकर कुल 11 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक से ही खरीदे जा सकते हैं। एडीआर को सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत मिले जवाब के मुताबिक बीते 1 साल में चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री में 62% का उछाल आया है। दरअसल चुनावी पारदर्शिता को लेकर काम करने वाली संस्थाएं चुनाव बॉन्ड्स के प्रावधान को लेकर पहले ही सवाल उठाते रहे हैं। जब देश में लोकसभा चुनाव का शोर है, वैसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मरुधरा के महासमर की बात करें तो श्रीगंगानगर में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस मुक्त भारत वाले बीजेपी के नारे पर करारा वार किया। गहलोत ने कहा, हमें मिटाने का सपना देखने वाले खुद मिट जाएंगे। सीएम ने कांग्रेस की न्याय योजना को गेम चेंजर बताते हुए जीत का दावा किया। सीएम गहलोत का बीजेपी पर बड़ा प्रहार। बोले गहलोत, खत्म हो जाएंगे मुक्त करने वाले। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें करते हैं। मेरा मानना है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें करते हैं। मेरा मानना है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। महासमर की बढ़ती गर्मी मरुधरा में भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के मिशन 25 पर श्रीगंगानगर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। सीएम बोले कि कांग्रेस मुक्त देश का सपना देखने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें करते हैं। मेरा मानना है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा मानना है।
गहलोत ने कहा कि बदले की भावना से काम करने वाली बीजेपी किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है। ये इस प्रकार की राजनीति करते करते ये यहाँ तक पहुंचे हैं। अब इनसे लोकतंत्र को खतरा है। जिस रूप में इन्होंने शासन किया है, जिस रूप में बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को टारगेट बना रहे हैं, इससे लोकतंत्र को खतरा भी है। और अब जो मैनिफेस्टो हमारा आया है उसमें न्याय योजना जो आई है, ये पूरा गेम चेंज करेगी देश का। जैसे नरेगा ने किया था, नरेगा के माध्यम से विश्व में पहली योजना आई जहाँ पर 100 दिन की गारंटी कानून बना के दी गई थी देश के लोगों को, और उस पर भी आलोचना करी थी। वहीं सीएम ने कांग्रेस की न्याय योजना को गेम चेंजर बताते हुए मोदी सरकार की नीतियों पर हमला बोला। न्याय योजना आई है, कहाँ तो 6,000 देंगे, प्रति 2,000 की किस्तें दे रहे हैं एक साल में, और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया 6,000 प्रति माह देंगे। 6,000 प्रति माह और 6,000 की 3 किस्तें 2,000 की एक साल में। श्री गंगानगर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करते हुए सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। भट्ट मेघवाल जी, जिसको आप सबकी भावनाओं को देखते हुए आप लोग सब उनको अपना आशीर्वाद देंगे, उनको सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे, उनके प्रति विश्वास रखेंगे। सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट बोले कि मोदी सरकार ने 5 साल में सिर्फ योजनाएं बनाई हैं, उस पर अमल कभी नहीं किया। हमारे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस देश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। 5 साल से मोदी साहब की सरकार रही, हर क्षेत्र में हर वर्ग को धोखा दिया गया, जुमले दिए गए, झूठे वादे किए गए, और किसी भी वादे पर बीजेपी की सरकार खरी नहीं उतरी। स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ इंडिया, इतने नारे दिए, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि राजस्थान के पहले चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनावी अभियान जारी है। बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में उलझी है। वहीं कांग्रेस सीएम गहलोत की अगुवाई में जोर शोर से मिशन 25 में जुटी है। श्री गंगानगर से अशोक शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी भी कांग्रेस के 3 महीने के कामकाज को नकारते हुए मिशन 25 फतेह का दावा कर रही है। कर्जा माफ नहीं हुआ, एक पैसा भी राष्ट्रीयकृत और शेड्यूल बैंक में कर्जे का वापस नहीं किया। एक वादा खिलाफी का सरकार देखने को मिला, और इसलिए विधानसभा में भले उनको सत्ता मिली, वो भी 1.5 लाख वोट हमें कम पड़े। 50,000 बूथ है, हर बूथ पर 3 वोट कम मिले, और इसलिए हमें पूरा विश्वास है राजस्थान में 25 के 25 और देश में बीजेपी की खुद की सीटें 300 के पार। जिस पार्टी का आधार ही खतरे में नजर आ रहा हो, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की सोच रहे हों, और मैं इधर जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर आज यहाँ रहा हूँ, और मैं बिल्कुल साफ देख रहा हूँ कि राजस्थान की जनता ने बहुत स्पष्ट रूप से देख लिया है कि जो कुछ 3.5 महीने में ये किया है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, उससे राजस्थान की जनता जो पहले से ही मोदी जी के पक्ष में थी, वो बेचारा और दृढ़ हो गया है। वहीं करौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की न्याय स्कीम पर तंज कसा। होगा न्याय, माने 55 साल निकल गए, नहीं हुआ, और एकदम से उनको याद आ गया है कि अब न्याय हम करेंगे। अगर ये 55 साल में न्याय कर दिए होते तो उनको हाथ जोड़ के किसी के सामने खड़े होने की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद एक और होर्डिंग देखा मैंने, एक बुढ़ानी बुढ़ी महिला, आपने देखा होगा, आपके यहाँ लगी होगी, आपके यहाँ भी लगी होगी। वो बुढ़ी महिला इतनी छोटी सी है, वो खड़े हैं नेता, और उन नेताओं को बिल्कुल गले में हाथ डाल के, और नेता उनको गले में हाथ डाल के एकदम अपने साथ चिपकाए हुए खड़े हैं। और मैं खाली उनको ये कह रही हूं कि ये पहले इतना प्यार कर लेते
तो मालूम नहीं कितने सारे गरीबों का कल्याण आज तक हो जाता। आज हमको ये क्या दिखाने के लिए खड़े। और अब बात दौसा सीट की, जिसे लेकर बीजेपी की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन पहले दौसा सीट को लेकर तब विवाद हुआ जब एक दावेदार जसकौर मीणा ने टिकट मिलने का दावा कर दिया। बाद में बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें टिकट मिलने की बात से इनकार किया। तब से असमंजस है। लेकिन अब बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने दावा किया कि जल्द ही दौसा से बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा। हम सब कार्यकर्ताओं की सलाह लेकर हर जगह बात करके प्रदेश जो है वो अपनी बात केंद्र के सामने रखता है। केंद्र का पार्लियामेंट बोर्ड उसको डिसाइड करता है। केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड में डिस्कस होकर इस विषय को अध्यक्ष जी के सामने दे दिया गया है। अध्यक्ष जी जब भी, क्योंकि वो भी चुनाव में प्रचार में लगे हुए हैं, जैसे वो दिल्ली आते हैं तो ये घोषणा हो जाएगी। आप कब सोचते हैं सर, एक आध दिन में घोषणा हो जाएगी? हाँ, हम तो इंतजार कर रहे हैं, शायद आज हो या कल हो जाए। राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रचार को धारदार बनाने खुद पीएम मोदी मोर्चा संभालने वाले हैं। यह तय हो गया है कि 21 और 22 अप्रैल को पीएम मोदी 4 सीटों के लिए 4 रैलियां करेंगे। इक्कीस और 22 अप्रैल को पीएम मोदी मरुधरा में भरेंगे हुंकार। पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों पर पीएम की जनसभा, 40 विधानसभाओं के वोटर्स को पीएम करेंगे संबोधित। मरुधरा में बीजेपी के मिशन 25 पर कोई आंच न आए, किसी सीट पर बीजेपी कमजोर न पड़े, विधानसभा चुनाव की तरह बड़ा झटका न लगे, इसीलिए अब पीएम मोदी खुद मरुधरा में मोर्चा संभालेंगे और 29 मई को होने वाली वोटिंग के लिए 21 और 22 अप्रैल को 4 रैलियां करेंगे। 21 अप्रैल को पीएम मोदी की पहली रैली चित्तौड़गढ़ में होगी। 21 अप्रैल को ही पीएम मोदी की दूसरी रैली बाड़मेर में होगी। 22 अप्रैल को पीएम मोदी की पहली जनसभा उदयपुर में होगी। 22 अप्रैल को ही पीएम मोदी की दूसरी रैली जोधपुर में होगी। बीजेपी नेताओं की माने तो पार्टी पीएम मोदी की रैली के जरिए फिर एक बार मोदी सरकार के मिशन को साकार करना चाहती है। क्षेत्र को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और सारे समीकरण को ध्यान में रख करके इन सभाओं का आयोजन किया है। जोधपुर की सभाओं में हम पाली लोकसभा क्षेत्र के, कुछ विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक नागरिक भाई हैं, उनको वहाँ आमंत्रित करेंगे। बाड़मेर के अंदर भी हमारा प्रयास ये होगा कि उसमें हम जैसलमेर के हिस्से को कवर करें और बाकी भी जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसको हम उसके अंदर आमंत्रित करने का काम करें। दरअसल बीजेपी पीएम मोदी के जरिए हर उस लोकसभा सीट को टारगेट कर रही है जहां से कांग्रेस की हवा बन सकती है या फिर बीजेपी उम्मीदवार की जीत को लेकर संशय है। ऐसी ही एक सीट है जोधपुर, जहां से सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक जनता जिस प्रकार की भावनाएं लोगों की देश में, तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके भी जोधपुर का निर्णय हुआ। राजस्थान में सामरिक दृष्टि से जोधपुर का अपना एक महत्व है, उसको भी ध्यान रख करके जोधपुर सभा तय की गई। और जब मुख्यमंत्री कैंडिडेट वहाँ, मुख्यमंत्री के लड़के वहाँ पर कैंडिडेट हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी का उस सभा में आना और जनता के बीच में उद्बोधन होना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी अपने भाषणों और वन लाइनर नारों से माहौल बदलने में माहिर हैं। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि अगर पीएम मोदी पहले चरण में ही मोर्चा संभाल लें तो फिर मरुधरा में मिशन 25 को पूरा करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। बात करेंगे किरोड़ी सिंह बैंसला की, जो पार्टी में शामिल होने के बाद काम में जुट गए हैं। किरोड़ी बैंसला के दम पर बीजेपी 7 सीटों पर करिश्मे की उम्मीद लगा रही है, तो कांग्रेस का दावा है बीजेपी का किरोड़ी वाला दांव फुस साबित हो जाएगा। बीजेपी में आते ही एक्टिव हो गए किरोड़ी सिंह बैंसला। करौली धौलपुर में मनोज राजौरिया के लिए मांगे वोट। जिस अंदाजे बयां के लिए किरोड़ी सिंह बैंसला मरुधरा के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, वही अंदाजे बयां करौली धौलपुर में भी नजर आया, जहां उन्होंने बीजेपी को बेस्ट बताया, वन लाइनर पंच मारा, पीएम मोदी को समुद्रगुप्त बताया और मनोज राजौरिया के लिए वोट भी मांगे। There is no better party than BJP। बहुत बढ़िया। मैं आप सबसे करौली वासियों से और धौलपुर वासियों से मेरी पर्सनल अपील करना चाहता हूं कि हमेशा ये सोचो कि बीजेपी पार्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सर
समुद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए हैं, उनका साथ दो, उनको वोट दो और इस देश को मजबूत बनाओ, आगे बढ़ाओ। इसी अंदाज और गुर्जर वोट बैंक की वजह से किरोड़ी सिंह बैंसला को बीजेपी अपने करीब लेकर आई है। रही बात उनके आने से बीजेपी को होने वाले फायदे की, तो 7 लोकसभा सीटों टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण और भीलवाड़ा में बैंसला का वर्चस्व माना जाता है और बीजेपी को उम्मीद है कि यहां से बैंसला समर्थक बीजेपी के लिए वोट करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि इस लोकसभा में कितना गुर्जर वोट है। टोंक, सवाई माधोपुर में 2,50,000 से ज्यादा गुर्जर वोट, करौली, धौलपुर में 90,000 से ज्यादा गुर्जर मतदाता, अजमेर लोकसभा में 1,50,000 से ज्यादा मतदाता, भरतपुर लोकसभा में 2 लाख से ज्यादा गुर्जर वोटर, दौसा में 1,70,000 से ज्यादा गुर्जर मतदाता, जयपुर ग्रामीण सीट पर 1,50,000 से ज्यादा गुर्जर वोट और भीलवाड़ा में 2,25,000 गुर्जर वोट हैं। और बीजेपी को लगता है बैंसला की वजह से गुर्जर समुदाय का एक मुश्त वोट बैंक उनके खाते में आ जाएगा। चल बैंसला का पूर्वी राजस्थान में व्यापक असर है। मैं समझता हूं कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। उनके अनुयायियों की संख्या में काफ़ी। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने गुर्जर समाज से जिन 9 लोगों को उम्मीदवार बनाया था, उनमें से एक भी जीत नहीं पाया, जबकि सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस को गुर्जर समाज के वोट थोक में मिले। परिणाम बताते हैं कि पिछले चुनाव में पायलट समेत कांग्रेस के 7 गुर्जर उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज के दूर होने से बीजेपी नुकसान झेल रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी को किरोड़ी बैंसला वाला दाव भी कामयाब नहीं होने वाला। मैं नहीं समझता कि बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा, क्योंकि बैंसला जी अकेले रहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके जो न्यूट्रल उनके कास्ट के लोग हैं वो उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो पार्टी में जाते हैं, वो बीजेपी में गए हैं, तो बीजेपी के साथ होने से उनके जो फॉलोअर्स थे उनके अंदर डिवीज़न हो जाता है सीधा, और डिवीज़न होने का उनको नुकसान होता है। 7 गुर्जर विधायकों के साथ होने की वजह से कांग्रेस खुद को मजबूत बता रही है। वहीं खुद को गुर्जरों का सबसे बड़ा नेता मानने वाले किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि 2009 में बैंसला बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का बैंसला दांव कारगर साबित होगा। करौली से सौरभ गृहस्थी और जयपुर से सुधीर शर्मा के साथ न्यूज 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।